ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आय पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। ठीक, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट योग पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन वो टाइप फर्स्ट था योग पर। यहाँ योग दिया रहता था, यहाँ रेशियो दिया रहता था। ठीक, अब की बार हम पढ़ेंगे अंतर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, अंतर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, तो अंतर पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे अगर दो लोग हैं, मान लो एक मैं हूँ, एक कोई और है, ए है और बी है। ठीक, अगर ये 30 साल का है और बी 20 साल का है। ठीक, तो ये बताओ कि ये है 5 साल बाद कै साल का हो जाएगा। ठीक, बताओ 5 साल बाद कै साल का हो जाएगा? 35। और ये 5 साल बाद 25 साल का। अगर मैं कहूँ कि ये 10 साल बाद कितने का होगा, यहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक, 40 हो जाएगा। ठीक, और ये 10 साल बाद कितने हो जाएगा? 30 साल। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 100 साल बाद कितने हो जाएगा, अब यहाँ से जोड़ो 100 साल बाद, ये 40 साल का है, 100 साल बाद कितने हो जाएगा? 140। और ये 100 साल बाद 130। ठीक, अगर मैं कहूँ 1000 साल बाद कितने हो जाएगा, तो ये मत कहना कि जिंदे नहीं रहेगा। ठीक, ये मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो ये 1140 होगा और 1130 होगा। अब ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट का छुपा है कि अगर मैं कहूँ कि ये वर्तमान का था कि आज मैं 30 साल का हूँ और कोई दूसरा है वो 20 साल का है। ठीक, तो हमारे और इसके आय में डिफरेंस कितने का है? 10 साल का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ और यहाँ। तो आप देख रहे हो डिफरेंस बराबर ही है, सब जगह बराबर है। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 साल पहले कितने का था? 25 का, और ये 5 साल पहले कितने थे? 15। यहाँ डिफरेंस कितने का है? अगर मैं कहूँ मैं 10 साल पहले कितने का था? 20, और ये 10 साल पहले कितने थे? अभी डिफरेंस कितने का है? 10 साल। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर चाहे आज का निकालो तब भी उतना आएगा, चाहे 1000 साल बाद का निकालो तब भी उतना आएगा। ठीक, तो चाहे आज का निकालो, चाहे 5 साल बाद का निकालो, चाहे 10 साल बाद का निकालो, चाहे 1,00,000 साल बाद का निकालो, अंतर जितना आज हमारे और आपके एज में है उतना ही अंतर कल भी रहेगा, उतना ही अंतर 1 साल बाद भी रहेगा। क्योंकि अगर मैं 1 साल से बड़ा होऊंगा तो आप भी तो 1 साल से बड़ा होंगे। ठीक, ये तो है नहीं कि आप हमको कह देंगे तू रुका रहा हो अभी हमें बढ़ जाए दे, हम तारे कत्तत हो जाए तब तू बढ़े हो, ऐसा तो कह नहीं सकते। दोनों ये नेचुरल रूल है कि जितने दिन से आप बढ़ेंगे उतने दिन से मैं बढ़ूंगा। तो 5 साल बाद आप जितना बड़ा होंगे उतना ही बड़ा मैं होऊंगा। तो आज जितना डिफरेंस है उतना कल भी होगा, उतना परसों भी होगा, उतना 1 साल बाद भी होगा, 5 साल बाद भी होगा, 1000 साल बाद भी होगा, 1,00,000 साल बाद भी होगा। उतने ही डिफरेंस 5 साल पहले होगा, 10 साल पहले होगा, उतने ही 1000 साल पहले होगा, उतने ही 1,00,000 साल पहले होगा। ये बात आई कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, हमेशा बराबर होता है, चाहे आज का निकालो चाहे 2 साल बाद का निकालो, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता। बात इस क्लियर? ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है, जितना आज है उतना ही कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा। ठीक, मिटा देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लिखिए। रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। क्वेश्चन लिखिए, रेखा और जया की वर्तमान आयु का अनुपात। रेखा और जया की वर्तमान आयु का अनुपात। किसी ने ये तो नहीं लिखा है ना, सबकी पसंद निर्मा लिख दिए? काट दो। रेखा और जया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक, अंतर और अनुपात कितना है? 3:5। यदि रेखा और जया की आयु में 8 वर्ष का अंतर हो, 8 वर्ष का अंतर हो तो जया की आयु ज्ञात कीजिए। लिख चुके?
पूरा लिख चुके। अब यहाँ देखो लिखा है रेखा और जया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तो रेखा को मैं R से लिख देता हूँ और जया को J से। ठीक, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:5 है। ठीक, कब का है? टाइम वर्तमान का है। ठीक, रेखा और जया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। ठीक, कह रहा है कि यदि रेखा और जया की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, तो अंतर दिया है। अच्छा, अंतर का मतलब जानते हो कि नहीं? मैं बता चुका हूँ। देखो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना का मतलब ये साइन होता है और अंतर का मतलब ये साइन होता है। ठीक, जैसे अगर 3 - 5, अरे माइनस लिखना है, माइनस का ये साइन होता है। अगर लिखा है 3 डिफरेंस 5, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो डिफरेंस माने ये अंतर का साइन है और ये घटाने का साइन है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है? हमेशा बड़के में से छोटका घटाना है, वो चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो। ठीक, हमेशा बड़े वाले में से छोटे घटाना है। तो बड़ा कौन है? 5। 5 में से 3 गए 2। लेकिन इस साइन का क्या मतलब होता है? हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। ठीक, समझ गए? तो 3 में से 5 घटाओगे तो -2 आएगी। ठीक, तो ये साइन कभी भी माइनस नहीं देता यहाँ पे, और ये वाला साइन माइनस देता है। ठीक, यहाँ हमेशा प्लस आएगा क्योंकि हमेशा बड़े में से घटाना है। इस साइन का मतलब ही होता है कि बड़े में से छोटा घटाना। तो अंतर का मतलब समझ में आया क्या होता है? बड़के में से छोटका घटाना है। ठीक, तो कह रहा है इनकी आयु का अंतर कितना है? 8 वर्ष है। ठीक, 8 वर्ष है। ठीक, यहाँ देखना अंतर का मतलब क्या होता है? बड़के में से छोटका घटाना। कितना आएगा? बड़के में से छोटका घटाओगे, 5 में से 3 गए 2। अब इसका टाइम नहीं लिखा है, तो मैंने कहा जब टाइम ना लिखा हो तो किसका मान के चलते हैं? वर्तमान का। टाइम मैच कर गया वर्तमान। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौक, गाना किसका लगेगा? 4 का। 4 तियां 12 और 5 चौक 20। ये आयु कब की निकल के आएगी? वर्तमान की। ठीक, क्योंकि हाँ वर्तमान का निकल करके आएगा। ठीक, तो ये जो 12 साल और 20 साल निकल के आया है, ये कब का है? वर्तमान का। इसके लिए हम ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है, और जो लिखा होता है उसी टाइम का ये एज निकल के आता है। समझ गए? तो ये रेखा की वर्तमान आयु 12 साल और जया की वर्तमान आयु 20 साल। क्वेश्चन क्या पूछा था? जया की आयु बताओ। तो जया की आयु क्या होगी? 20 साल। समझ गए? क्वेश्चन है अगला, देखिए पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक, पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक, 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है। पाँच साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखो इधर। अगर मैं 30 साल का हूँ और तुम 20 साल के हो, तुम मुझसे कितने साल छोटे हो? 10 साल। आंसर बोल दिया करो कैसा? 10 साल। कैसे निकाले? 30 में से 20 घटा दी। ठीक, अगर मान लो तुम 30 साल के हो और मैं 10 साल का हूँ, मैं तुम मुझसे कै साल बड़े हो? 20 साल। कैसे निकाले? फिर घटाए ना 30 में से 10। ठीक, अच्छा ये ठीक और बताओ क्वेश्चन कि अगर तुम्हारे जेब में 50 रुपया है, ठीक, और मेरे जेब में 40 रुपया है इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है।
अगर तुम्हारी जेब में 50 है और मेरे में 40 है, ठीक, तो तुम्हारे पास कितना रुपया ज़्यादा है? 10 रुपया। फिर क्या किए? घटाए ना, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए घटाए। तो ये देखो, ज़्यादा है, कम है, छोटा है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? घटाना। जैसे अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पूछा, कितना कम है तुम्हारी एज, कितना अधिक है, तुम हमसे कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, तुम बार बार घटा नहीं रहे थे। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड मिले कि कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो हम हमेशा क्या इसका समझेंगे? मतलब कि घटाना दिया है, अंतर दिया है, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, मतलब हमारे तुम्हारे एज में अंतर कितने का है? 10। तो छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा, इसका मतलब ही होता है घटाना, अंतर दिया है, ठीक। तो इसमें लिखा है पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, इसका मतलब पिता और पुत्र के आयु में जो डिफरेंस है कितने का है? 25 साल का है, ठीक। पिता और पुत्र की आयु में डिफरेंस, कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा का मतलब ही होता है क्या? अंतर, ठीक। तो इसमें लिखा है पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो अंतर दिया है कितना? 25 वर्ष। और टाइम नहीं लिखा है तो हम कब का मानेंगे? वर्तमान का मानेंगे। टाइम लिखा नहीं है तो वर्तमान का मानेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा है 5 साल बाद दोनों के आयु का रेशियो 8:3 हो जाता है, ठीक। तो देखो 8 माने जो बड़ा होगा वो पापा होगा, फादर, और जो ये होगा वो सन होगा, तो फादर रेशियो सन। अरे 8 साल का है फादर और 3 साल का है, तो बड़ा कौन है? ये, तो इसको फादर और ये सन, ठीक। ये रेशियो कब का है? 5 साल, 5 साल बाद का है, 5 साल बाद का है, ठीक। अब यहाँ से समझना एक बात, मैंने कहा जिस टाइम का रेशियो, रेशियो कब का है? 5 साल बाद का, उसी टाइम का अंतर योग या आयु होना चाहिए, ठीक। उसी टाइम का ये भी होना चाहिए। तो देखो टाइम मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा, तो हम गाना गा सकते हैं? नहीं गा सकते, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते 5 साल बाद, इसी का बिगाड़ना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी 5 साल बाद बनाना पड़ेगा, तभी तो टाइम मैच करा पाओगे, क्योंकि इसको बिगाड़ नहीं सकते, तो इसी के बराबर उसको लाना नहीं पड़ेगा, मतलब 5 साल बाद उसको भी करना पड़ेगा, ठीक। और मैंने अभी बताया कि अंतर कभी बदलता ही नहीं है, जो आज है वही कल होगा, वही 5 साल बाद होगा, वही 10 साल बाद होगा, वही 25 साल बाद, वही 1,00,000 साल बाद भी होगा, ठीक। तो यही अंतर हुआ, कै साल बाद होगा? 5 साल बाद होगा। तो अंतरवा यही कितना होगा? जो आज अंतर है हमारे तुम्हारे, मतलब फादर और सन के बीच में जो अंतर आज है, वही अंतर कल भी होगा, परसों भी होगा, 5 साल बाद भी वही होगा। अंतर कभी नहीं बदलता है। योग में बदलता है, योग तो बदलता है, लेकिन अंतर नहीं बदलता है, ठीक। तो अब जब देखो, अब टाइम मैच कर गया, 5 साल बाद और ये 5 साल बाद, ये 5 साल बाद भी अंतर तो इतने ही रहेगा, 25 साल, अंतर कभी नहीं बदलता है, ठीक। अभी मैं सिखा चुका हूँ, अंतर कभी नहीं बदलता है, तो जो आज है वही 5 साल बाद भी होगा, ठीक। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? यहाँ पे 5 का, वहाँ अंतर कितने का है? 25 का। तो 5वां किसका गाना लगाओगे? 5 का, ठीक। तो 8 पंचे 40 और 5 दिए 15, ठीक। 15 साल, अरे 40 साल, ये 15 साल, ठीक। ये कब का है? ऊपर देख लेते हैं हमेशा, ये जो है आया हुआ है, ये देखो, ये जो आयु निकल के आई है कब की है? ऊपर देख लेते हैं, इसके लिए 5 साल बाद की है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो अब देखो, अगर कोई 5 साल बाद 40 साल का है, तो आज कितने का रहा होगा? अगर मान लो मैं 5 साल बाद अगर 40 साल का हूँ, तो आज मेरी उम्र कितनी है? 35। क्या किए? पीछे जा रहे हैं ना, 5 साल पीछे जा रहे हो, तो माइनस करना पड़ेगा, कितने से? 5 से, तो कितना होगा? तो इसमें भी पीछे जा रहे हो, इसमें भी -5, और ये भी पीछे जाएगा -5, 30 आएगा, और यहाँ 5 घटाओगे तो 10 आएगा, ठीक। समझ गए? तो ये जो एज निकल के आती है, ये कब की है हमको कहाँ से पता चलता है? ऊपर देख के। तो ऊपर हमने देखा तो 5 साल बाद लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40 साल आयु निकल के आई है, ये 5 साल बाद की है, और ये भी 5 साल बाद की है।
क्वेश्चनों में पूछा है वर्तमान का, तो अगर हमको वर्तमान में जाना है, फ्यूचर का दिया है और वर्तमान में जाना है, ये फ्यूचर का नहीं है, 5 साल बाद का है, हमको पीछे जाना है। पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस? जितना जाना है 5 से जाओगे तभी वर्तमान में पहुंच जाओगे, तो 5 माइनस करोगे तो ये 35 आएगा, ये 10 साल। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 35 और 10। कुछ यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में? हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया। कुछ लोग यहीं पे डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, लगाते हैं, तुरंत इतना आता है, तुरंत आंसर बता देते हैं 40-15, जबकि गलत है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमने गाना लगाया किस पे लगाया था? 25 पे। इनडायरेक्टली इस पे ही लगा है। क्यों? अगर देखा जाए तो यही लगा देते तब भी सही हो जाता। क्यों? अगर देखा जाए तो अगर यह चीज़ यहीं लिखा है, अगर हम यहीं लगा देते तब भी सही हो जाता। क्यों? क्योंकि अंतर कभी बदलता ही नहीं। ठीक, तो अंतर के केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना टाइम मैच कराए गाना गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही टाइम चाहे यहाँ कुछ भी लिख दो, वर्तमान लिखा है तो यहाँ 5 साल बाद लिख लो, 10 साल बाद कुछ भी लिख दो, उतना ही आना है। तो माइनस के केस में जब अंतर पर आधारित क्वेश्चन आए तो आप बिना टाइम मैच कराए गाना गा सकते हैं। ठीक, लेकिन आप गाइए हमेशा टाइम मैच करा के, जिससे ज़िंदगी में कभी गलती ना हो। चाहे योग पर आए चाहे अंतर पे आए, हमेशा टाइम मैच करा के ही गाना गाइए। ठीक, जो ना आपको हमेशा याद रहे। अंतर पे मैच ना करे तब भी गा सकते हो, अंतर के केस में मैच ना करे तब भी गा सकते हो। क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा वही रहना है, जो आज का अंतर है वही 5 साल बाद का भी होगा। तो चाहे टाइम मैच कराओ चाहे ना कराओ, रहना वही है, तो गाना गा सकते हो। लेकिन हमेशा क्या करिए, आप कोशिश करिए कि मैच करा करके ही गाना गाइए। समझ गए? योग पर टाइम तो मैच कराना एकदम जरूरी है, अंतर पर आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है x y से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, इधर मैंने कहा है छोटा है, बड़ा है, कम है, अधिक है, इसका इन सब का मतलब क्या होता है? अंतर दिया है। ठीक, मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब क्या है? अंतर होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा मिल जाए छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, इन सब का मतलब क्या होता है? अंतर दिया है। तो लिखा है x y से 12 वर्ष बड़ा है, मतलब x और y के आयु में अंतर कितना है? 12 साल। ठीक, 12 साल का अंतर है। कब का है? नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे? वर्तमान का है। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है टाइम तो हम क्या लिख लेंगे? वर्तमान। ठीक, अब लिखा है कि दोनों की आयु का अनुपात, माने x और y के एज का रेशियो कितना है? 7:5। ठीक, इसका टाइम दिया है, कितना दिया है? 10 साल बाद। ये 10 साल बाद का रेशियो है। ठीक, रेशियो कब का है? 10 साल बाद का। ठीक, अब मैंने बताया कि जिस टाइम का रेशियो हो, यहाँ गाना गा सकते हो बिना टाइम मैच कराए भी, लेकिन कोशिश करो कि टाइम मैच करा के तभी गाना गाओ, जिससे भविष्य में गलती ना हो। ठीक, बिना टाइम मैच कराए भी गाना गा सकते हैं, लेकिन हम टाइम मैच करा के गाना गा रहे हैं। ठीक, मैंने क्या लिखाया था? जिस टाइम का रेशियो हो, आयु भी उसी टाइम की होनी चाहिए। ये इन दोनों के आयु का अंतर जो है उसी टाइम का होना चाहिए। तो ये 10 साल बाद का रेशियो है, तो अंतर भी 10 साल बाद का होना चाहिए, क्योंकि इस वाले टाइम को हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका, इसी का बिगाड़ेंगे, इसी को 10 साल बनाएंगे। तो 10 साल बाद अगर इसको बनाएंगे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद अंतर कितना होगा? जितना आज है उतना 10 साल बाद होगा, उतना ही 20 साल बाद होगा, उतना ही 1000 साल बाद होगा। ठीक, अंतर कभी नहीं बदलता, तो जितना अंतर आज है उतना ही 10 साल बाद होगा। तो अंतर कितना होगा? 12। ठीक, अब गाना गा सकते हैं, टाइम मैच कर गया 10 साल बाद, और यहाँ भी 10 साल बाद। इसको हम मिटा देते हैं, इसको इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ अंतर कितना है? 2 साल। वहाँ अंतर कितना है? 12। तो कितना होगा? 6 का गाना लगेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी 6। 7 छक 42 साल, और ये 5 छक 30 साल। ठीक, अब ये बात आती है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये बात आती है कि ये जो आयु निकल के आई है कब की है? इसके लिए हम कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं। ठीक, ऊपर जो चीज़ लिखा है वही आयु ये होगी, उसी टाइम की आयु ये निकल के आएगी। तो ऊपर क्या लिखा है? 10 साल बाद। तो ये आयु कब की निकल के आई है? 10 साल बाद की। ठीक,
मतलब 10 साल बाद x की आयु कितनी है 42 साल, और 10 साल बाद y की आयु कितनी है 30 साल। ठीक, हमको पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर 10 साल बाद, देखो 10 साल बाद का दिया है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। 10 साल बाद माने फ्यूचर का दिया है, फ्यूचर का दिया है, हमको निकालना कब का है, वर्तमान का, मतलब पीछे जाना है। क्यों, और पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, कई साल पीछे जाना है, 10 साल पीछे जाओगे तभी तो वर्तमान में पहुंचोगे। तो इसका मतलब हम 10 माइनस करेंगे, यहाँ भी 10 माइनस करेंगे, यहाँ भी 10। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा 32, यहाँ 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 साल होगा। समझ में आई बात, इज क्लियर। तो हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए और बी की आयु का अंतर। अब की बार सीधे दे दिया है अंतर, पहले छोटा है बड़ा ए लिखता था, अब की सीधे अंतर दिया, कितना है 16 वर्ष। कब का है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कब का मान के चलेंगे, वर्तमान का। ठीक, इसके बाद है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए और बी की आयु का जो रेशियो है 3:1 है। कब का है, 6 वर्ष पहले का है। ठीक, तो कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ठीक, तो मैंने नियम क्या लिखाया है, जिस टाइम का रेशियो हो आयु भी उसी टाइम की होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ 6 वर्ष पहले है और यहाँ वर्तमान है, टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहले टाइम मैच कराएंगे। ठीक, तो टाइम मैच कराएंगे तो इस टाइम का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम बिगाड़ेंगे इसको। ठीक, तो इसको नहीं बिगाड़ सकते तो इसको 6 साल पहले का बनाना पड़ेगा। तो 6 साल पहले का जब बनाएंगे, बराबर करना है टाइम को, तो इसी के बराबर तो बनाना पड़ेगा, इसको हम छेड़ ही नहीं सकते, तो इस मजबूरन इसी के बराबर बनाना। तो 6 साल पहले का अगर हम अंतर निकालेंगे, तो मैंने बताया अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी नहीं बदलता, जितना आज का अंतर है उतना ही 6 साल पहले का भी होगा। ठीक, तो अंतर 6 साल पहले। अब टाइम मैच कर गया है तो गाना गा सकते हैं, 3 में से 2 गए, अरे 3 में से 1 गए 2। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर 2 का, वहाँ कितना है, कै का गाना लगेगा 8 का, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 8 का गुणा 8 त्रिक 24, 8 एक्के। ठीक, अब देखो ये जो निकल के आया है उम्र जो निकल के आई है आयु, ये कब की है, इसको पता करने के लिए हम ऊपर देखते हैं। ठीक, और ऊपर क्या लिखा है, 6 साल पहले, 6 साल पहले लिखा है। तो ये जो आयु है 6 साल पहले की है, मतलब 6 साल पहले ए कितने साल का था, 24 साल का, अभी क्या साल का है 8 साल, लेकिन कब, 6 साल पहले। ठीक, और क्वेश्चन पूछा वर्तमान, तो 6 साल पहले माने पास्ट का दिया है, भूतकाल का दिया है, 6 साल पहले माने पुराना भूतकाल, और पूछ रहा है आज का, प्रेजेंट का पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमको आगे जाना है, आगे जाना है तो प्लस करेंगे। ठीक, तो कैसे प्लस करेंगे, 6 साल आगे जाओगे तो वर्तमान में पहुंच जाओगे, इसका मतलब 6 प्लस करना है, +6 + 6 की होगा 30 साल, भाई कितना होगा 14 साल। मतलब वर्तमान में जो ए है कितने साल का है, 30 साल का है, और बी है 14 साल का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट